इस पर पड़ेगा, क्योंकि जो सबको ये महसूस होगा। तो ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आप पर लौटेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कारकास में अमेरिकी हेलीकॉप्टर घुस गए हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई हमले की, जहां पर बैक टू बैक स्ट्राइक की गई थी। अब खबर ये कि वेनेजुएला में कारकास में अमेरिकी हेलीकॉप्टर घुस आए हैं, उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। कारकास में अब अमेरिका की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और इस बार जंग में सीधे तौर पर अमेरिका घुस गया है। अब मादुरो के साथ क्या पुतिन साथ देंगे? 2026 की क्या सबसे बड़ी जंग का आगाज यहां से हो गया है? ये लगातार सवाल बने हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, अब अमेरिका के हेलीकॉप्टर वहां पर घुस चुके हैं ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए, क्या लगता है एक और नई जंग अब शुरू हो गई है? जी हाँ, एक नई जंग की शुरुआत हो गई है और इसका आगाज, इसका आभास बहुत पहले से था और लग रहा था कि सीआईए ने और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मन बना लिया है कि वेनेजुएला को वो अटैक करेंगे। तो आज कारकस में उन्होंने करके ये बता दिया है। अभी भी वेनेजुएला जो है ये चाहता है कि किसी तरीके से सुलह हो जाए और वेनेजुएला इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहता है। इसके साथ आप जोड़ के देखिए, आज प्रेसिडेंट ट्रंप का एक और बयान आया है ईरान के मुतालिक कि हम वी आर लोडेड एंड रेडी। अगर आप वहां पर प्रदर्शनकारियों पर फायर करेंगे और डेथ्स होंगी तो हम वहां भी इंटरवीन करेंगे। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें वेनेजुएला स्ट्राइक पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले हमने बताया कैसे हेलीकॉप्टर घुस चुके हैं, अब टैंक भी सड़कों पर उतर आए। देखने वाली बात यह होगी कि वेनेजुएला की तरफ से क्या किया जाता है, क्या बैकफुट पर आता है या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अमेरिका से। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि तनाव जो है वो बढ़ता जो है वो शुरू हो चुका है। 7 अलग अलग धमाके सुने गए हैं और कराकस के साथ साथ कई और जगहों पर भी ये धमाके सुने गए हैं और लोग हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ पर। हालांकि वेनेजुएला नहीं चाहता है कि किसी तरह से जो है वो कोई विवाद बढ़े यूएस के साथ, और पहले ही चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। हालांकि कोई अधिकारिक पुष्टि वहाँ से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि कराकस बिल्कुल दहल गया। ये सारी सिचुएशन जो है अभी वहाँ पे बहुत पैनिक सिचुएशन है और इस समय जो स्थिति है। ठीक है अमित, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, वेनेजुएला की राजधानी में भगदड़ मच गई है। आपको हमने बताया कारकस में धमाके हुए हैं, अब राजधानी में भगदड़ मची है। बम धमाकों के बाद लोग यहाँ पर अफरा तफरी भागते हुए नजर आए हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी आपको बताया कि न सिर्फ कारकास बल्कि कुछ और इलाकों में भी ऐसे हमले और ऐसे धमाके सुने गए हैं। जैसे ही रात को बम धमाकों की आवाज आई, लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। viendo, te lo vieron como estaba gente, una locura estaba viendo, te lo vieron como estaba gente, una locura estaba ahí, ¿está viendo? ¿Ah? ¿Está viendo? Te lo vieron como estaba gente, una locura estaba ahí, ¿está viendo? तो और बड़ी खबर आ रही, साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मयंक चौबे सर जुड़ चुके हैं। मयंक से क्या लगता है कि इससे उस इलाके में बाकी देशों पर भी कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इस समय जो मुझे प्रतीत हो रहा है कि यूएसए अपनी हेजेमनी, अपना एक तरीके से वहां दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला के ऊपर उसकी निगाहें बहुत पहले से थी। मदुरो सरकार के विरुद्ध वो कार्रवाई कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि दबाया जाए किस तरीके से। बहाना क्या लेते हैं कि डेमोक्रेसी को वापस लेकर आना है, ड्रग मेनेस के खिलाफ काम करना है। ये पुराने हथकंडे होते हैं यूएसए के किसी भी देश को तबाह करने से पहले। मैं इन शब्दों का प्रयोग बड़ी सोच समझ के कर रहा हूं, क्योंकि जहां जहां पर यूएसए ने अपने कदमगोशी की है वहां पर केवल नुकसान और नुकसान के अलावा देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा इराक का। सद्दाम हुसैन जैसे भी थे, अपने देश को उन्होंने एक रखा।